अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना फ़ख्र ऑफिशियल। रमज़ान की रहमतें बहुत बहुत मुबारक हों एंड अल्लाह पाक बहुत सारी रहमत इस मुल्क में और पूरी दुनिया में लाए और पेंडेमिक जैसी मुसीबत से हमें बचाए और तमाम लोगों को महफूज रखे। यकीनन आप हेल्दी होंगे और मेरा चैनल फॉलो कर रहे होंगे। आज मैंने आप तमाम लोगों के लिए एक जो कि मैं मोस्टली अपने डिनर में अपने इफ्तार के बाद जो है वो ये रेसिपी लेती हूँ और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है फॉर इफ्तार डिनर। और आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और अगर आप अपना मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रेसिपी क्या है? बेसिकली इट्स अ डिनर और इट्स अ कंप्लीट डिनर। आप इसको राइट आफ्टर इफ्तार अपने डिनर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी। बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले पालक, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और बहुत मज़े का। इससे मैं एक पराठा बनाने लगी हूँ जिसको मैं डाइट पराठा के नाम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो आज हेल्दी रमज़ान डिनर जो है वो मैं आज तैयार करूँगी 1 सर्विंग के लिए। तो मैं आपको बताती चलूँ। हाँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आई नेवर क्लेम माई सेल्फ अ शेफ़ और कुक। जैसे मैं अपने एक्सपेरिमेंट से और अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखती हूँ आपसे शेयर करती रहती हूँ। और आप वो तमाम लोग जो एक्सपर्ट शेफ़ होते हैं मुझे बहुत फैसिनेट भी करते हैं। ऑब्वियसली आप जब किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं तो तभी आप कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं। सो ऐसे ही होता है, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर्स। तो ये एक रेसिपी है जो कि मैंने ट्राई की है एंड आई लव्ड इट एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छी लगेगी। सो फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये डिनर बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें दरकार हैं? सबसे पहले ये आटा है, मैंने गंदम का आटा ले लिया। और ये राइस आटा है, राइस फ्लोर है ये। और ये पालक हो गई और इसके साथ शिमला की मिर्च भी हैं। अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। सो दैट डिपेंड्स। ये सूखी मेथी है जो कि मोस्टली हम सब्जियों में डालते हैं, बहुत अच्छी बनती है इससे। और बाकी जो है टमाटर हो गए, प्याज हो गए, हरी मिर्च हो गई और ये लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, धनिया पुदीना हो गया। एंड देन हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ी सी मिर्चें और ज़ीरा, हल्दी और नमक। चलें जी, शुरू करते हैं। स्पिनच तो वैसे ही बहुत हेल्दी होती है, आपको अपनी डाइट में ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें आयरन होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए। मैं ये 2 चम्मच खाने के चम्मच जो है आटा ले रही हूँ। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और ये 1 चम्मच मैं चावल का आटा ले रही हूँ। थोड़ी सी इसमें सूखी मेथी आ जाएगी। प्याज ले लेंगे, टमाटर, शिमला की मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च। ये चीज़ें आप अपनी पसंद से ज़्यादा कम कर सकते हैं बिकॉज़ हर एक का डिफरेंट टेस्ट होता है। तो मिर्चें जो हैं वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये गार्लिक और लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया। कई दफ़ा बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने काम, अपने फेम को एंजॉय करते होंगे। तो मुझे लगता है एक्टर्स की लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के, इसलिए कि आपको लोग हर चीज़ के लिए जज करते हैं। आपका वज़न बढ़ जाए तब जज करते हैं, कम कर लें तो कहते हैं इसको क्या हो गया, बीमार हो गई, बीमार लग रही है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप को मेंटेन भी रखना और इन चीज़ों से बचना। खैर मैं, आपने देखा होगा, मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, आई ट्राई टू बी पॉजिटिव और ट्राई टू, बिकॉज़ क्या होता है कि आप कई दफ़ा अगले जो लोग होते हैं, वो जो भी हेटर्स होते हैं, वो आपको कर रहे होते हैं तंग, लेकिन उससे अपना तंग इसलिए नहीं होना। ये मैं नमक भी थोड़ा सा डाल रही हूँ, ये हल्दी भी।
कि उनका काम है तंग करना और आपका काम है खामोश होके आगे गुजर जाना, क्योंकि आप अपनी मंजिल को पाने के लिए कई दफ़ा फोकस लूज़ कर जाते हैं अगर ऐसी बातों पे ध्यान दें। तो चले हम भी अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपनी रेसिपी को बनाते हैं। इसमें हम थोड़ी सी धनिया भी डालेंगे, लेकिन इसको हम कटिंग कर लेते हैं। नहीं, हमने रखी हुई है कट करके। या ये तो पुदीना, धनिया थोड़ी सी मुझे चाहिए। ओके, थोड़ी सी धनिया भी डाल देते हैं, मैंने रखी हुई थी रॉ में, और इसको मैं थोड़ा सा बारीक करके डाल रही हूँ। पानी थोड़ा सा इसमें डालेंगे और इसको हम जैसे आटा गूंथते हैं ये उस तरह हम मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें आटा है तो उसको थोड़ा सा पानी और चाहिए। आटा जो है वो आपने 2 से 3 चम्मच डालना है, तो दैट डिपेंड्स, यानी कि आपके पालक के हिसाब से। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा आटा मैं और डालूंगी। तो ये डाइट डिनर है आपका, और ये एक सर्विंग मैं बना रही हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे मल्टीटास्किंग होना पड़ता है कि जब मुझे बनाना भी खुद हो और सारी चीज़ें करनी हो तैयार भी, बिकॉज़ ये रेसिपी मेरी बिकॉज़ मैं खुद यूज़ करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे इसका ज़्यादा पता है कि इसको मुझे कई दफ़ा मैं इसमें मिक्स डिफरेंट सब्जियों से भी करती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है, जैसे भी इससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलें जी, इसको हम 5 मिनट रख देते हैं और फिर हम बनाते हैं इसको। कुकिंग का भी अपना ही मज़ा है, और मेरे जैसे लोग कह सकते हैं, क्योंकि जब आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, ये कर रहे हो, फिर आप कुकिंग भी कर रहे हो, तो ये बहुत ही कई दफ़ा बंदा बोर भी तो हो जाता है ना। तो चीज़ों को चेंज के लिए मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और स्पेशली अब मैं अपने बच्चों के लिए जब कुकिंग करती हूँ तो आई लव डूइंग इट, एंड आई गेस इसका भी ये भी एक थेरेपी है, जैसे और बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, कुकिंग भी एक थेरेपी है। चलिए थोड़ा सा ये गर्म हो जाए फिर हम इसको पकाते हैं। क्योंकि हमने इसमें आटा डाला था तो इसका इतना वो नहीं है, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होके वो एक ग्रिप भी अच्छी आ जाती है, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। और पालक और ये जितनी भी सब्जियां डाली हैं, ये सब जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी हैं, न्यूट्रिशंस हैं प्रॉपर, कि आपको ज़्यादा हैवी भी नहीं करते और आपको फ़ैट भी नहीं करते, लेकिन आप को जो चीज़ें बॉडी के लिए चाहिए होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट जो है वो कम हो और आप रोज़े भी रखें और इफ्तार भी, तो दिस इज़ द राइट इफ्तार। यू शुड ईट इट एंड यू शुड मेक इट। बाय द वे, स्प्रे ऑयल मैंने रखा हुआ है और मैं इससे थोड़ा सा स्प्रे करूँगी। ये ऑलिव ऑयल है, आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे ऑयल तो अवॉइड ही करें। आई थिंक कोकोनट इज़ लाइक बेटर ऑप्शन। और इसके अलावा अगर आपको नेचुरल ख़ुद आपको पता हो कि ये मैंने निकलवाया, तो वरना अदरवाइज़ बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, वो इतनी मज़े की नहीं होती। इसको आप थोड़ा सा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फैला लेंगे तो ये सही, और रोटी गोल भी होनी चाहिए, उसका भी अपना ही मज़ा है। तो ये हम पालक की जो गोल रोटी हम बनाने वाले हैं, जिसको हमने बिल्कुल ऑयल फ्री रखा हुआ है, बस सिर्फ हमने दिखाया है, सुंघाया है।
तो ये हम करने वाले हैं। गोल रोटी सीखते सीखते हर एक की रोटी गोल नहीं होती, तो मेरी भी बहुत साल के बाद कोई गोल रोटी हुई। तो ये जो अक्सर कहते हैं ना कि रोटी गोल, वाकई इट्स अ टास्क। बट आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आप रोटी को गोल कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको ढक देंगे ताकि स्टीम इसको लगे तो ये सही से नीचे से पक जाए, तो फिर इसको टर्न करेंगे। चेक करते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। थोड़ा सा पक गया है, क्योंकि मैंने फ्लेम बहुत थोड़ी रखी थी, थोड़ी सी तेज़ करूँगी। ओके, वैसे भी आजकल लॉकडाउन है और इतनी एक्सेसिबल नहीं है कि बाहर से इफ्तारी आप मंगवाएं, और अच्छा इसी तरह आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और घर के खानों को ट्राई करें। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही, मैं करती भी होती हूँ। अक्सर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मैं शेयर भी करती रहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। पता नहीं किसी ज़माने में क्या फ़ौजी थी, इतना काम कैसे करती हूँ मैं। कभी कभी मैं जब अपनी चीज़ें देखती हूँ मैं कहती हूँ चले ख़ुद को भी शाबाश देनी चाहिए, क्योंकि जब आप काफ़ी चीज़ें एट टाइम्स हैंडल कर लें। बट अगेन मुझे लगता है तमाम ख़वातीन की रोज़ की स्टोरी होती है जो कि मैं पोर्ट्रे करती हूँ। और कई दफ़ा लोग मुझे जब ड्रामे देखते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स वो लाइक करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरा रमज़ान में चल रहा है, जो कि तीसरी चौथी दफ़ा रिपीट हो रहा है, सवाब, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और उसकी जो कहानी भी वो यही है कि रमज़ान में अक्सर हम लोग रोज़े रखने के लिए, जो कि एक नेकी का काम है, उसके लिए हम बहुत चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और छोटी छोटी गलतियां करते हुए बहुत बड़े गुनाह समेट लेते हैं। उस ड्रामे में ये दिखाया गया है, आई गेस इस चीज़ पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कई दफ़ा हम कोशिश करते हैं बड़ी चीज़ करें, आप छोटी छोटी नेकियों से शुरू करें। छोटे छोटे काम अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि जी ये बड़ा ही आप काम करें। आप कोई चीज़ भी कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा आपको कोई प्रीच नहीं देना चाहती, बिकॉज ना ही मैं कोई स्कॉलर हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, और जो कि अपने एक्सपीरियंस से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो आपके साथ होते हैं, हमारे साथ भी वही चीज़ें होती हैं, तो वो बस शेयर करती रहती हूँ। कभी कोई बात ऐसी लगे मेरी आपको कि कोई जिसमें मैं इम्पोज कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। एंड आई रियली वांट टू से सॉरी फॉर दैट इफ़ आई मिस्टेकनली कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी कोई चीज़ ना कहूँ। और अल्फाजों का बड़ा अमल दखल होता है आपकी ज़िंदगी पे, क्योंकि जिस तरह के अल्फाज आप चूज़ करते हैं, ठीक है, गुनाह सवाब का आपके पास नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन लफ्ज़ों से ज़रूर डिफ़ाइन होता है आपकी पर्सनैलिटी। सो ट्राई टू चूज़ वर्ड केयरफुली। मैं अक्सर कोई भी लाइव अगर करती हूँ या कोई भी इंस्टा पे कई दफ़ा, तो नॉर्मली यकीन कीजिए मेरा भी दिल चाहता है मैं आप लोगों की बातों के जवाब दे सकती हूँ। आई एम एन एक्टर, बिकॉज आई गो थ्रू विद एवरी कैरेक्टर, इवन योर कैरेक्टर एज वेल, evil character as well, but does not mean that I should become the one, like कि जो आप बनते हैं मैं वैसे ही नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं आपको भी ये कहूँगी कि कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातें लिख देते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो लोग फेलियर होते हैं, और वो आपकी कामयाबी में अपनी फेलियर देखते हैं और उनको गुस्सा आता है, इसलिए वो करते हैं। तो फॉर देम व्हाट वी कैन for them, I guess we should pray for them. They are already in pain, क्योंकि उनकी जो लाइफ है ऑलरेडी मिजरेबल है। ये ऑलमोस्ट बन चुका है। लेकिन आप अगर इसको बनाएं तो अपनी हिसाब से कोई और चीज़ें भी डाल सकते हैं, अपने स्पाइस के हिसाब से, बट मैंने इसको इस तरह बनाया है। और अगर आप ये ऐसे दो भी खा लेंगे ना तो भी आपको हैवी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोटी के बगैर हम नहीं रह सकते। हमें लंच या डिनर, और ख़ास करके इफ्तारी के बाद जो डिनर होता है, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं ख़ास करके, वो कहते हैं हमें रोटी चाहिए। तो आप इसको एज ए रोटी भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए पराठा डाइट पराठा हो जाएगा आपका, और विदाउट ऑयल, आई मीन इट जस्ट अ लिटिल बिट ऑयल। तो आप इसको बना के अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको
सर्व करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये रही हमारी इफ्तार डिनर हेल्दी रेसिपी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो ये सजेस्ट कर रही है और ख़ुद टेबल पर ये जो लगा हुआ है ये खाने वाली है, तो क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी रैप अप करूँ। तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये सब मेरी टीम के लिए है, ताकि हम जब ये वीडियो ख़त्म करेंगे तो उसके बाद इफ्तार करेंगे सब बैठ के, तो वो उनकी कोई सज़ा नहीं है और उनको कोई वेट लूज़ नहीं करना। और दूसरी एक और मज़े की बात कि रमज़ान में एक फेस्टिविटी जो होती है इसको भी इंजॉय करना चाहिए। कभी कभी हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है और आप थोड़ी मिकदार में खाएं, अपनी पोर्शन वाइज खाएं, तो आपको कोई चीज़ कुछ नहीं कहेगी। क्योंकि कभी कभी हम अपने आप को रोकते हैं तो इस वजह से हम फिर डिप्राइव करते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा दिल चाहता है कि हम ज़्यादा खाएं तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। वेल एनीवेज़, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है और आपके लिए परफेक्ट है कि आप इस तरह का जो है अपनी डाइट में शामिल करें और इस तरह का डिनर करें, तो आपको आपका वेट भी ठीक रहेगा और आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। हाँ, इनफैक्ट मैं ये बताते चलूँ कि हम अक्सर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते सिर्फ आप मोटे नहीं होते, आप अनहेल्दी हो जाते हैं। बिकॉज़ दौराने रोज़ा जब आप इस तरह की कुछ चीज़ें खाते हैं या आप इफ्तार के बाद फ़ौरन बहुत कुछ खा लेते हैं, तो आपको आपका जो सिर्फ वज़न ही नहीं बढ़ता, आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। और साथ ही एक और चीज़ मैं आपने हमेशा से सुना होगा कि हमारी सुन्नत में है कि पानी जो है वो आपको 3 घूंट में पीना चाहिए। और जब इफ्तार हो तो ख़ास करके आपने इस बात का ख्याल करना है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि आप सारा दिन की फास्टिंग के साथ आपका, क्योंकि जो मैदा होता है या आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल सुकड़ सा जाता है, और उसको जब आप पहला सिप लेते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो वो सिर्फ आपके दाढ़ को गीला करता है। और ये क्योंकि हर चीज़ हमारी जो बॉडी की है, हमारी हर सेल जो है वो एक्टिव है। इट्स नॉट दैट इट्स जस्ट अ मसल और इट्स नॉट जस्ट अ बोन। हमारी एक चीज़ जो है वो एक्टिव है। और जो सेल्स होते हैं, यानी कि आप जब पानी का एक घूंट पीते हैं तो वो एक मैसेज देता है कि यू हैव टू बी रेडी दैट वाटर इज़ कमिंग। तो इस तरह की एक टेक्निक है जो हम साइंटिफिकली जो प्रूव करते हैं, और हमारे मज़हब में भी ये चीज़ें हैं, हमारे सुन्नत में है कि हम इस तरह से। तो आप हमेशा जब भी रोज़ा इफ्तार करें, यकीनन आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। और रिमाइंड भी बंदे को खुद ही कराना पड़ता है, बिकॉज रिमाइंड करने से आपका ये हो जाता है कि आप कई दफ़ा कैजुअली ले रहे होते हैं, बिकॉज डेली की रूटीन है, लेकिन रिमाइंड कराने से आपको एकदम से याद हो जाता है, नहीं नहीं ये मुझे ऐसे करना है। तो आपने 3 घूंट में पानी पीना है और अपना इफ्तार जब करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी, और पानी से ही इफ्तार करना है। फिर उसके बाद आप खजूर खाएँ या जो भी चीज़ें आप करते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो, जो कि मैंने कोशिश की कि जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या खाती हूँ, तो मैं ये खाती हूँ, मैं इस तरह की डाइट लेती हूँ। ये बाकी चीज़ें लेती हूँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा। हाँ, चीट डे में जब मेरा कोई दिल चाहता है कि मुझे कुछ ये खाना है, तो फिर मैं चीट डे के लिए ख़ास करके कोई एक चीज़ बनाती हूँ। लेकिन रमज़ान है तो रमज़ान को हमने इंजॉय करना है उसी तरीके से। और आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस रमज़ान की बरकतें। अल्लाह मियाँ पूरी दुनिया पे रहम लाए, पूरी दुनिया को जो है इस मुसीबत जो कोविड-19 की सूरत में आई है, इससे हमें सबको महफूज रखे और सबको अपनी अमान में रखे। बहुत सारे लोग हमने खो दिए, उनके लिए बहुत सारी दुआएं, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त मैं समझती हूँ कि आपको यकीनन दुआ करनी चाहिए और सबके लिए करनी चाहिए। आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, प्यार आपके साथ। इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए, और बहुत सारा प्यार आपके लिए और आपका प्यार मेरे पास, मेरे लिए। सो don't forget to subscribe and like, and if you like this recipe, do let me know। अपनी फीडबैक में बताइएगा ताकि मैं उसके हिसाब से फिर कोई और चीज़ आपके लिए अरेंज करूं। तो रमज़ान की मुबारकबाद आप तमाम लोगों को, रमज़ान की बरकतें आपके साथ, रमज़ान की रहमतें आपके साथ। इसी तरह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। So keep loving and less complaining।